हेलो एवरीवन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर के साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें करंट अफेयर मंथली और वीकली इसमें हम वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज अक्टूबर माह की वीकली करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है 28 सितंबर 2024 को SAFF अंडर 17 चैम्पियनशिप का खिताब किस देश ने जीता। यानी कि 28 सितंबर 2024 को जो SAFF जिसको हम क्या कह सकते हैं, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 17 चैम्पियनशिप का खिताब किस देश ने जीता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ने 28 सितंबर 2024 को भूटान के थिम्पू के चांगली मिथांग स्टेडियम में फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से या 2-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 17 चैम्पियनशिप जीती। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके से याद रखें, किस देश ने जीती और ये खिताब कब हुआ था या डेट क्या थी 28 सितंबर, और किस देश ने जीती, भारत। और किसके खिलाफ जीती, बांग्लादेश के खिलाफ, और कितने से, 2-0 से। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यानी कि भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें तो भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर है दादा साहब फाल्के। ये शायद आप सभी लोग जानते होंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। तो उसी संबंधित ये प्रश्न है कि सिनेमा का जनक कौन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। जैसे हमारे भारत देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, वैसे अगर हम सिनेमा की बात करें तो सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के नाम पर यह रखा गया और यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च सम्मान है भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के, और वही भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। अब ये प्रश्न आया क्यों, इसका एक कारण ये था, देखिए, क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 घोषित हो चुका है। प्राप्तकर्ता कौन है, इसी से संबंधित प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथुन चक्रवर्ती। तो मिथुन चक्रवर्ती एक महान अभिनेता है जिनको अक्टूबर 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में समारोह में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, या 2024 में कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। तो 70वां था, किसको मिला, मिथुन चक्रवर्ती को मिला। कौन सा पुरस्कार मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। किस माह में आयोजित हुआ, अक्टूबर माह में आयोजित हुआ। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है, आप हर तरीके से तैयार रहें। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इन चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और कजाकिस्तान इनके शब्द मिले हुए हैं। तो वह है ऑप्शन नंबर सी, काजिंद। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत का हिंद और कजाकिस्तान का कज, ये इसमें मिलके काजिंद एक शब्द बना है। तो हो सकता है इस शब्द का निर्माण ऐसे ही हुआ हो क्योंकि ये भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है। तो इसका राइट आंसर है काजिंद। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड में शुरू हुआ। तो ये उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है कि उत्तराखंड में कौन से दो देश, या उत्तराखंड में भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। तो आप ये याद रखेंगे, कजाकिस्तान के साथ, और उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, काजिंद। तो प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है। 8वां संस्करण कब स्टार्ट हुआ, 30 सितंबर 2024। किस राज्य से हुआ, उत्तराखंड। देखिए, एक प्रश्न में 4 प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस प्रमुख नेता के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, उसी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की तिथि को मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अब ये जन्मदिवस किसी और रूप में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूटे। 1 अक्टूबर 2024 को नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो के महासचिव बने। ठीक है, पहले तो ये प्रश्न भी बनता है कि जो महासचिव की भूमिका जिन्होंने ग्रहण की वो किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, या
मार्क रूटे जो हैं उनका संबंध किससे है? तो अभी अभी वो नाटो के क्या बने हैं? महासचिव बने। तो प्रश्न किसी प्रकार से घुमा फिरा के आ सकता है। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर 2024 को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्थ राकेश माने। भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश माने ने 1 अक्टूबर 2024 को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और टीम स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। तो आप ध्यान रखेंगे, पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन था? वो भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश माने, जिसने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है क्योंकि हम गांधी जयंती की बात कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हर जगह गांधी जयंती को अब स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ स्वच्छ भारत दिवस रूप में मनाई जा रही है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 2024 में किस स्वच्छ भारत मिशन की कौन सी वर्षगांठ या 10 वर्ष किस वर्षगांठ को हुए या किस महान नेता के जयंती पर मनाई जाती है, ठीक है, या स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई कितने वर्ष हो चुके हैं, कौन सी वर्षगांठ मनाई। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है। अगला प्रश्न है पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति MPC के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है RBI के गवर्नर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो भारत सरकार ने 1 अक्टूबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 को मौद्रिक नीति समिति MPC का पुनर्गठन किया है। RBI के गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। पदेन मतलब पद के अध्यक्ष, कि वही अब उसके क्या बन जाएंगे, जो RBI के गवर्नर होंगे वही पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति के भी अपने आप ही क्या बन जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे। अगला प्रश्न है 2024 में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? अगर जहाँ पर पहली आ जाता है वो भी महिला आ जाता है तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लाउडिया शिनबाम। ठीक है, क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली 2024 में। प्रश्न ये भी आ सकता है कि क्लाउडिया शिनबाम का संबंध किससे है या क्यों प्रसिद्ध हैं, ठीक है, या मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्लाउडिया शिनबाम। अगला प्रश्न है जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे? जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब के हिस्सा थे? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16। जुलाई 2024 तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित 16 देश हब के सदस्य हैं। इसमें कई बार प्रश्न ऐसा आ सकता है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये भी आप इसमें देखकर चलें कि कौन सा देश शामिल है, कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आ सकता है, 101% आ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि अभी अभी कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है कैबिनेट द्वारा। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। हो सकता है प्रश्न ये आ जाए कि कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है और कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा है, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ICC महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 वर्तमान में 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक शारजाह और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, ये भी आप इसमें डेट और ईयर सब देखेंगे। अगला प्रश्न है 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि दिल्ली में आयोजित पर्यावरण वन्य जीव कब बनाया गया? 3 अक्टूबर को बनाया गया। उस फिल्म महोत्सव और फोरम का नाम क्या था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वातावरण। या प्रश्न आ सकता है कि वातावरण का संबंध किससे है?
ठीक है। तो वातावरण, पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम वातावरण का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2024 को पर्यावरण भवन नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि वातावरण का उद्घाटन किस जगह किया गया, नई दिल्ली में किया गया, कब किया गया, 3 अक्टूबर को किया गया, या फिर वो किससे संबंधित था, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोरम से संबंधित था। ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 27 सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया। 27 सितंबर 2024 को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने, जहां से विदेशी मुद्राओं का संकलन होता है, तो कौन सा मील का पत्थर हासिल किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 700 अरब अमेरिकी डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार करते हुए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। 27 सितंबर 2024 तक भंडार बढ़कर 704.885 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। तिलहन का संबंध दालों से होता है, खाद्य तेल और तिलहन दालों से संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन, यानी कि NMEO तिलहन। तो इसके विषय में थोड़ा जानते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 10,103 करोड़ के बजट के साथ 2024-25 से 2030-31 के लिए खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है। मिशन का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाना है। आप डेट याद रखेंगे, 3 अक्टूबर को हुआ है, और उस मिशन का नाम क्या है, खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा ये आयोजित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया। पहली बात तो बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ है, ये भी इसका प्रश्न बनता है। कब किया, ये भी प्रश्न बनता है। और किसके द्वारा उसका उद्घाटन हुआ, 3-4 प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोहर देवी, वासी, महाराष्ट्र। अगर वैसे प्रश्न आता है कि कहाँ है बंजारा विरासत संग्रहालय, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। किसने उद्घाटन किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। कब किया, 5 अक्टूबर 2024 को किया। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रश्न आप समझेंगे। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है वासोरात्स। इसका आंसर क्या है, वसोरात्स, ऑप्शन नंबर सी, वसोरात्स। तो फिर से हम प्रश्नों को समझेंगे। स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, यानी कि पहली बात तो भारत में बना है और जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो अभी अभी इसका परीक्षण हुआ है, 7 अक्टूबर को हुआ है। स्वदेशी रूप से विकसित है, कम दूरी की वायु रक्षा की प्रणाली है। पूछ सकते हैं कि वसोरात्स जो है उसका संबंध किससे है, या उसकी दूरी क्या है, या उसकी रेंज क्या है। ठीक है, या वो उसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया वो कहाँ किया गया। तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, वसोरात्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 1 अक्टूबर टू 7-8 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को देखा। आगे भी मैं वीकली या मंथली ऐसी करंट अफेयर लाते रहूँगी। आप प्लीज़ चैनल से जुड़ें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।